बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एचबी न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन बेग। आज हम वीलाग करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे कल जो डिस्कशन हुई है, कल जो ख्वाजा आसिफ ने एक बम्बास्ट किस्म की तकरीर की है, वो उसका उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाने जा रहे हैं, अब बनने जा रहे हैं। और उसके बाद लगता ये है कि वो कोई बयानिया भी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जिस बात पे उन्होंने ये काम शुरू किया ख्वाजा आसिफ ने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग तकरीर थी। आप लोगों को याद होगा कि एक ज़माने में उन्होंने इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि मैं अफवाज पाकिस्तान की उतनी इज्जत करता हूँ जितनी वो आईन पाकिस्तान की करते हैं, और वो बड़ा मशहूर हुआ और उस पर एस्टेब्लिशमेंट बहुत खिलाफ भी हो गई थी। अब कल जो उन्होंने बात की है वो बुनियादी तौर पे जनरल अयूब खान, जिसको वाइडली इज्जत दी जाती है या वाइडली रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट है, गो के उसकी वो बात अपनी जगह पे ख्वाजा आसिफ की ठीक है कि वो उसने पहला वो जनरल था जिसने आईन पाकिस्तान तोड़ा, एक इब्तदा रखी। लेकिन हकीकत बात यह कि उनका सारा इशारा उनके पोते की तरफ था, क्योंकि वो बेसिकली उमर अयूब को टारगेट कर रहे थे। और वो जब उन्होंने ये बात की कि इससे कब्र से निकाल के जो है उस पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, ये बड़ी अजीब सी बात, मज़ाह का खेज सी इसलिए लगी कि ये आर्टिकल 6 तो 1973 में पहली दफा आया है, तो ये कैसे हो गया कि उसको इस्तेमाल करने की बात की गई। बहरहाल जो भी उन्होंने बात की वो अपनी जगह पे शायद असूल पसंदी की बुनियाद पे ठीक हो, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये वक्त जो है इस तरह की बातें करने का नहीं है, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट बहुत पावरफुल है और हमारी जो सिविलियन सेटअप है वो बहुत कमजोर है। मैं ये समझता हूं कि ये बुनियादी तौर पर उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी की बुनियाद डाल दी है, और मियां नवाज शरीफ के लिए एक नया बयानिया तरतीब देने के लिए उन्होंने ये बात की है। ये बयानिया किस हद तक कामयाब होगा, किस हद तक नाकाम होगा, क्योंकि इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा इसी प्रोसेस से गुजरने के बाद वो गवर्नमेंट से एस्टेब्लिशमेंट ने उसको आउट कर दिया था। और आपको पता है कि अब इमरान खान साहब को भी आउट किया गया है। वही एस्टेब्लिशमेंट है जिसने यानी भुट्टो साहब के मुतालिक भी कहा गया कि वो उनकी जो सिचुएशन थी वो भी कोई प्रिकेरियस इसी वजह से बनी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी टक्कर हुई, या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि उस वक्त जो है उनको कहा जा रहा था कि अगर आपने न्यूक्लियर बम बनाया, इस्लामिक बम बनाया, तो इसका मतलब है कि आप जो है आपका अंजाम दुनिया देखेगी। वो अंजाम हो गया, लेकिन जाहिर है अपने लोगों के हाथों में हुआ, यानी जनरल जिया के दौर में हुआ। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। भारत ये वो बयानिया है जो मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब आगे लेके चल रहे हैं। वो कामयाब होता है, नाकाम होता है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग आने वाले दिनों में आप डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं कि आखिर होगा क्या इस चीज़ का। मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक नई डेवलपमेंट आने जा रही है, और हो सकता है इस दौरान जो है वो इमरान खान साहब दोबारा कोई कंप्रोमाइज के नतीजे में वापस आ जाए और मियां नवाज शरीफ साहब अगेन कोई अपोजिशन में बैठे हों। इसी डेवलपमेंट के साथ हसन बेग को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।